तुझ पर बड़ा जालिमों ने किया इस्तिकामत को तेरी। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा के साथ माया खान रिंद। आज से 6 साल पहले एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलती है। अहमद, जो कि उनका सबसे बड़ा बेटा, उसकी जहां तक याददाश्त काम करती है वो ये कहता है कि एक मैदान था और एक मैदान की तरफ से हमें उठा लिया जाता है। एक बाइक पर आने वाला धमकी भी देता है कि डोंट क्रिएट एनी फस इफ यू वांट टू सी योर डॉटर अगेन, यानी कि ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें अपनी बेटी को दोबारा देखना है। लड़की के साथ क्या हुआ, सियासत क्या हुई, आज करंटली क्या सिचुएशन है, 6 साल बाद उसके खिलाफ फैसला हो जाता है। बेटे को नहीं बताया जाता, फैमिली के अंदर कोई ऐसा शौक नहीं है कि खुदा न खास्ता वो अपनी बहन को या अपनी बेटी को या शायद वो अपनी माँ को नहीं देख सकेंगे। ये वो जगह है, यहाँ पहले इतवार बाजार लगता था। ये वो रोड है मेरे सामने जहाँ से रास्ता एयरपोर्ट की तरफ निकलता है और वो कट है क्योंकि ये फ्लाईओवर पहले नहीं था यहाँ पर। ये फ्लाईओवर अब बना है। पहले यहाँ पर बाजार लगता था, इतवार बाजार को ये कट होता था और यहाँ से रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता था। जहाँ तक अहमद का ताल्लुक है, जो उनके बेटे हैं, मैं बात कर रही हूँ जाहिर है डॉक्टर आफिया की। डॉक्टर आफिया जो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बेटी नहीं है, पूरी मुसलमान कौम की बेटी है। हमें देख ले सारी रात, पूरी रात जो है हमारी टीम सोई नहीं है और हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हाँ क्या फैसला हुआ है, अब आगे क्या होगा, सियासत क्या हो रही है, करंट अफेयर क्या चल रहा है। लेकिन आज हम डॉक्टर आफिया को सवेरे के मेहमान में बचपन से जानेंगे। वो जब एक बेटी पैदा हुई तो वो बेटी कितनी प्यारी थी। बचपन में उसकी माँ ने उसकी कौन कौन सी अदाओं पर वारी वारी गई होंगी। एक बहन के लिए वो एक कैसी बहन थी, क्या खेलती थी, कूदती थी, खुश होती थी, लड़ती थी, नाराज होती थी, क्या करती थी। एक माँ, एक शफकत भरा जो नाम होता है माँ का, वो एक माँ कैसी थी और सबसे बढ़कर वो एक इंसान कैसी है। डॉक्टर आफिया के साथ आज जो हुआ है वो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, पूरी कौम वाकिफ़ है। लेकिन आज हम चलेंगे उनकी फैमिली के पास, उनके घर से लाइव बाखबर सवेरा में एयरवाइन न्यूज़ के थ्रू। हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वक्फे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बाखबर सवेरा की टीम इस वक्त डॉक्टर आफिया के घर पर है। डॉक्टर आफिया के घर, ये वो घर है जिसमें डॉक्टर आफिया बचपन से बड़ी हुई। बचपन यहाँ गुजरा, खेली कूदी, दोस्त, बर्थडेज, घर की दावतें, मिलना मिलाना, सब कुछ इस घर में हुआ। इस घर में डॉक्टर आफिया का कमरा, ये वो लॉन है जो आप लोग अभी देखेंगे, ये वो बरामदा है जहाँ पे आफिया अपने सर्कल के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठती थी। ये वो घर है जो आज आफिया को बहुत याद आता है। ये वो घर है जो आज आफिया को देखने को तरस गया है। ये वो मोहल्ला है, ये वो अपने हैं, ये वो लोग हैं। यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई वो माँ है जो अपनी बेटी को तरस गई हैं देखने को। वो बहन है जिसको आज तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, 7वां साल शुरू हो चुका है कि मैं कब अपनी बहन को देखूंगी और वो कब आएगी और मैं कब जाके कहूँगी कि बस आफिया अब तुम संभालो, मैं थक गई। बेटा जो इतना छोटा था उस वक्त कि उसको सही तरीके से याद भी नहीं है, लेकिन जब से उसको रात की खबर पता चली है, क्योंकि रात को उसको नहीं बताया था फौजिया ने, सुबह उठने के बाद वो स्कूल नहीं जा पाया। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर बाद अहमद हमारे साथ हो।
आज का सवाल मेरा आप लोगों से है कि डॉक्टर आफिया की सज़ा का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका, डॉक्टर आफिया या जनरल परवेज़ मुशर्रफ? आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया से और उनकी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार फ़ोन्स इनको आ रहे हैं, कोई लोग ताज़ियत अफसोस कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हिम्मत नहीं हारेगा, कोई कह रहा है हम आपके साथ हैं। लेकिन इस वक्त आंटी कहती हैं और डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी उससे आगे निकल चुके। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, आज का सवाल ये है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका, डॉक्टर आफिया खुद या जनरल परवेज़ मुशर्रफ? हम बात कर रहे थे डॉक्टर फौजिया और उनकी वालदा से। जनाब, हम लोग ने फैसला यही किया था कि जाहिर है जो रात में जिस चीज़ों से आप लोग गुजरे, जो आज 4 तारीख थी, आपने हमें बताया कि आपसे वादा किया गया था कि आज आफिया घर आएगी। जी जनाब, तैयार कर लीजिएगा कमरा, और अम्मी जान आपके हाथ का खाना खाऊंगा। ये किसने कहा? बस अम्मी के वन ऑफ द सो मेनी बेटाज इन द गवर्नमेंट। तो आज उन्होंने अपना वायदा पूरा कर दिया, शायद उनके यही वो था, आई डोंट नो। आंटी, आपके घर जब एक बेटी पैदा हुई तो आपने रखा नाम उसका आफिया। इसकी दादी ने रखा था और मुझे भी बहुत पसंद आया था। और उन्होंने ये वजह बताई थी कि उनके ख़ानदान में या कहीं कि एक आफिया नाम की कोई शख्सियत थी और उनके लिए बेइंतहा मशहूर थी, बेइंतहा दौलतमंद थी और बेइंतहा ज़हीन थी और उनकी शोहरत बहुत थी। और तुम इस लड़की का नाम वो रखो, ये लड़की भी देख के मुझे वो हो रहा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की है कुछ। तो हमारी सास बड़ी अक्लमंद खातून थी, बहुत अक्लमंद खातून थी। उन्होंने जितनी मुझे दुआएं दी हैं, मेरे ख्याल से शायद किसी की माँ ने दी हो ना दी हो, लेकिन जितनी मेरे सास ने मुझे दुआएं दी हैं, और एक एक दुआ उनकी, मेरी अम्मी ने मुझे ये ट्रेनिंग दी थी कि देखो माँ तो तुम कुछ भी कर दो, गला भी काट दो, वो दुआ ही देगी, लेकिन सास दुआ जब देगी जब तुम उसका दिल खुश करोगी। उसका अगर तुमने दिल खुश कर दिया तो वो दिल से दुआ देगी, वो तुम्हें लगेगी फौरन। माँ की दुआ की क्या, माँ तो हर वक्त दुआ देगी, तुम कुछ भी कर दो, तुम उसको खुश करना, उसकी दुआ लेना, ये मेरी बात याद रखो। मैंने कहा वो मुझे कुछ भी कर दे, उन्होंने कुछ भी कर दे, तुम अपना सर उसके पैर पर रखना। और यही मैंने, अब गुस्सा आता था मुझे कि अम्मी कैसी तरबियत करती हैं, अब हमारी सास तो ये कह रही है, मैं अच्छा पैरों पर सर रख देती। यकीन माने मेरी सास ने मुझे इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआ। उन्होंने इस लड़की का नाम आफिया रखा था और कहा था देखना ये दुनिया में बड़ा नाम पैदा करेगी। तो ये मेरा क्रेडिट नहीं है, ये मेरी सास का क्रेडिट है। कितनी प्यारी बच्ची थी आफिया, बहुत प्यारी। ये जब पैदा हुई थी तो लोग हैरान थे, हमारे घर में भी नहीं मिलती थी। सुर्ख सफ़ेद रंग था और बहुत हसीन, बहुत ही हसीन थी। और इसने बचपन से हमेशा हंसती थी, गुस्सा नहीं करती थी, रोती भी नहीं थी। हमें इसने बिल्कुल तंग नहीं किया, जैसे बच्चे रोते हैं ये करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि खेलती बहुत थी और इसको खेलने में सबसे ज़्यादा जानवर पसंद थे और गुड़ियाँ, इसकी इतनी बड़ी बड़ी गुड़ियाँ थी और बहुत गुड़ियाँ थी और इसको जानवरों से इश्क था। अभी भी जब ये गई है, और ये कूदने का बहुत तरह से कूदती है कि जानवर, जब ये गई है, इसको जब स्कूल में पढ़ती थी, हमारे घर सवान थे, मोर थे, हिरन, और मैं कहती हूँ कबूतर। और मेरे पास की तस्वीरें भी हैं कि वो बकरों से खेल रही है, कितनी ज्यादा उसको। ये घर पूरा जू था। कोई कभी फोन करता और आफिया जैसे अगर कहीं आसपास बाहर होती तो वो सारे काई काई कूकू बाऊ बाऊ मियाऊ मियाऊ तो कोई करता। अक्सर ये हुआ है कि आपने फोन उठाया है और लोग ये कहते ओहो ये तो कहीं चिड़ियाघर में लग गया है, दोबारा करो।